वाई कंफर्ट इज़ किलिंग योर ग्रोथ। देखो, कंफर्ट हमें अच्छा फील करवाता है, सेफ फील करवाता है। और लेकिन ये हमारी ज़िंदगी को धीरे धीरे स्मॉल बनाते जाता है, छोटा बनाते जाता है। हमारे ब्रेन को कंफर्ट बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें ज़ीरो इफ़र्ट लगता है। और जहाँ पे ज़ीरो इफ़र्ट लगता हो, वहाँ पे समझ जाना कि ज़ीरो ग्रोथ होने वाली है। क्योंकि ग्रोथ वहाँ पे ही होती है जहाँ पे आप कंफर्ट से डिसकंफर्ट में रेगुलरली स्टेप करते हो, रेगुलरली उस पे एक्शंस लेते हो। वहीं पे ग्रोथ होती है। और कंफर्ट जोन्स ने क्या, ये एक केज की तरह होते हैं, मतलब ये पिंजरे की तरह होते हैं। और यहाँ पे ये आपको एक बार जकड़ लेना तो उस पिंजरे की चाबी खोल के आपको निकलना, उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये हर कोई नहीं कर पाता, और उस हर एक के लिए मुश्किल होता है। ये कर सकता है कोई भी, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है कंफर्ट से डिसकंफर्ट में आना। क्योंकि देखो, हर एक बार जब आप डिसकंफर्ट को अवॉइड करते हो और कंफर्ट में हो जाते हो, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो कि भाई आप फियर से डरो, आप एफर्ट से डरो। मतलब एफर्ट से थोड़ा डरो, मतलब आपका ब्रेन ही फिर ऐसा रिएक्ट करेगा कि जब भी कोई एफर्ट वाला काम आए, जब भी कोई ऐसा काम आए कि हाँ भाई, मुझे एफर्ट करना है यहाँ पे, या मुझे काम करना है यहाँ पे, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे सिग्नल दे देगा बॉडी को कि नहीं भाई, ये करना नहीं है, आपको कंफर्ट में ही जाना है। तो ये ऐसी चीज़ है जो आप ट्रेन कर सकते हो अपने ब्रेन को ये नहीं करने के लिए। लेकिन उसमें फिर आपको ही थोड़ा सा योगदान देना पड़ेगा अपना। आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। और ये कब स्टार्ट होगा? जब आपके पास टाइम होगा। और टाइम कब होगा? जब आप खुद के साथ टाइम बिताना चालू करोगे, जब आप इसे एक्नॉलेज करोगे कि हाँ भाई, मैं खुद कंफर्ट में जी रहा हूँ, मुझे कंफर्ट से बाहर निकलना है, मुझे डिस्कम्फर्ट में एफर्ट्स करने हैं। ये जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करोगे तब तक ये होगा ही नहीं। और जो डिस्कम्फर्ट है वो ही स्किल बिल्ड करता है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, वो रेजिलियंस बिल्ड करता है, वो हम में सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करता है। आप में सेल्फ रिस्पेक्ट भी आएगी। आप वेट करने से ग्रो नहीं करोगे। आप इससे ग्रो नहीं करोगे कि हाँ भाई, मैं जब मुझे रेडी फील होगा तब मैं स्टार्ट करूँगा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा भाई, ये होने भी नहीं वाला कभी। आपको आप ग्रो कब करोगे? जब आप एक्ट करना चालू करोगे। अन जब भी आप अनकंफर्टेबल हो या कंफर्टेबल हो, उसकी कोई बात नहीं है, आप कौन से भी हो, लेकिन जब आप एक्ट करना चालू करोगे तभी आप ग्रो करोगे। और प्रोग्रेस तभी मिलती है हमें जब हम हार्डन ऑप्शंस हार्डर ऑप्शंस चूज़ करते हैं। जो हार्ड वाले ऑप्शंस होते हैं हमारे ज़िंदगी में, वो कई बार वो कई बार चूज़ करके उसको फॉलो करके उस पर एफर्ट डालते हैं। तब रियल प्रोग्रेस होती है। क्योंकि प्रोग्रेस होने के लिए भी आपको कंफर्ट में कभी भी प्रोग्रेस नहीं होगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। जो भी बोलते हैं ना कि भाई लेटे लेटे प्रोग्रेस होती है, तो भाई वो उनकी अलग ही प्रोग्रेस हो रही है उनकी ज़िंदगी में। हाँ, उनका फैट बढ़ रहा होगा, शायद वो उसकी प्रोग्रेस की बात कर रहे होंगे, या उनकी बॉडी रिएक्टिव नहीं रही होगी, उसकी प्रोग्रेस की बात कर रहे होंगे। लेकिन आपको लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए तो आपको डिसकम्फर्ट में एफर्ट्स करने ही होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्ट आपका एनिमी है या ऐसा कुछ, नहीं नहीं। आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक रहना उस चीज़ में, कंफर्ट में, वो सबसे ज़्यादा ख़राब है। आप भले ही रहो, उसका कोई नहीं, लेकिन उसका भी टाइम होता है यार। आपको कभी ना कभी तो उससे बाहर निकल के एफर्ट्स तो करने ही होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है ये, आप जितना कम कंफर्ट में रहोगे और जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को पेन दोगे, जितने एफर्ट्स करोगे डिस्कम्फर्ट में, वही आपको ग्रोथ दिलाएगी, वही आपकी ज़िंदगी अच्छी बनाएगी। और मेरा यही है कि भाई, थोड़ा सा कंफर्ट में रहने के बाद भाई उसके बाहर निकलो, बहुत बड़ी दुनिया है। क्या पता हो आपका अगला नया वर्जन, जो ग्रोथ वाला वर्जन हो, उसी के बाहर हो। आपको बस उससे बाहर निकलना है, एक स्टेप लेना है, और ये एक स्टेप ही पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो यही था आज का वीडियो गाइज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं अभी सोच रहा हूँ, मेरा पुराना मोबाइल है मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ उसे रिपेयर करने का भी देखते हैं। शायद होगा नहीं वो रिपेयर, क्योंकि अभी मैं देखो इस मोबाइल से रिकॉर्ड करते हुए दिख भी नहीं रहा होगा शायद आपको। और
ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद शायद मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करूँगा अभी तक सीरीज़ तक। ये ख़त्म होने के बाद मैं फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करूँगा, उसमें थोड़ा सा दिखूँ मैं क्योंकि बहुत से मुझे भी ऐसा लग रहा है यार, दिखना चाहिए, एटलीस्ट दिखना तो चाहिए। और मैं वैसे सुबह रिकॉर्ड करता हूँ तो सुबह रात के वजह से दिखता नहीं, क्योंकि मेरा कैमरा वैसा नहीं है। तो इसके लिए प्लीज़ मैं मेरी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ कि इतना कष्ट लेना पड़ रहा है आपको। अगर आप वीडियो आखिर तक देख रहे हो तो आपको तो बस एक ब्लैक स्क्रीन ही दिख रही होगी, थोड़ा सा दिख रहा होगा मैं बीच बीच में ही ऐसे। तो उसके लिए सॉरी यार। मैं ढूंढता हूँ इसका सॉल्यूशंस, कुछ तो भी मिलेगा मुझको तो मैं आपको बताऊंगा वैसे। तो मिलते कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।